चलिए अब हम कुछ वर्ड्स को सीख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका ब्लो अप, जिसका मतलब होता है उड़ा देना। जैसे टेररिस्ट लोगों ने बिल्डिंग को उड़ा दिया। जैसे उड़ा देने के सेंस में बम्बास्टिक अटैक से, बमबारी से किसी भी चीज़ को उड़ा देना, ध्वस्त कर देना, बर्बाद कर देने के सेंस में। जैसे टेररिस्ट ब्लू अप द बिल्डिंग, जो पहला है ब्लो अप यानी कि उड़ा देना। टेररिस्ट ब्लू अप द बिल्डिंग मतलब उड़ा देने के सेंस में। एक्चुअली जैसा कि इंडिया में एक अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, उरी हमला जो हुआ था, उरी अटैक, उसके बाद में सिचुएशन ऐसा था कि हमारे कंट्री में हर एक आर्मी बटालियन ऐसा चाहते थे कि एक ऐसा मतलब जवाब दिया जाए कि हर कोई थोड़ा सा मतलब टेररिस्ट का जो टेररिज्म जो ग्रुप है वो एक टेरर में हो जाए, वे लोग भी डर जाएं। ऐसा होता है कि पाकिस्तान के कुछ गलत रवैये की वजह से ऐसा होता है कि प्लानिंग होता है, अगले दिन होता है कि हमारे आर्मी बटालियन जो कि स्टेफ होते हैं जवान, ये रात में जाकर और टेररिस्ट के जो कैंप थे ना उसको उड़ा कर और वापस चले आए। यानी कि आवर आर्मी बटालियन ब्लू अप द टेररिस्ट कैंप इन पाकिस्तान। हमारे आर्मी बटालियन ने ब्लू अप उड़ा दिए टेररिस्ट कैंप इन इन पाकिस्तान में उन्होंने टेररिस्ट कैंप को उन्होंने उड़ा दिया था। चलिए अगला है हाइपोकॉन्ड्रिया, मतलब होता है रोग भ्रम। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है रोग भ्रम। अच्छा, रोग भ्रम होता क्या है? जैसे हमारे पास में कुछ रोग नहीं है लेकिन सिर्फ भ्रम हुआ है, सिर्फ शक हुआ है, उसे हम कहते हैं रोग भ्रम, यानी कि हाइपोकॉन्ड्रिया। जैसे अच्छा मान लीजिए कि हमारे पास में अगर हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, अगर हम ऐसा कंप्लेन करते हैं, देखिए डॉक्टर साहब हम इतने खाना पीना खा रहे हैं लेकिन हम मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं, मतलब हमें कोई रोग नहीं है लेकिन सिर्फ शक हुआ है। और ये ज़्यादातर लेडीज़ लोगों के पास में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरा अब पता नहीं अब मेरा मन कैसा होया जा रहा है। अब डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर एक टेस्ट करता है, डॉक्टर एक टेस्ट करता है और रिपोर्ट निकलता है कि द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया। पेशेंट जो है ना वो हाइपोकॉन्ड्रिया का शिकार हो चुकी है। रोग भ्रम यानी कि रोग नहीं है, सिर्फ भ्रम हुआ है। लेकिन डॉक्टर अच्छे से जानता है कि अगर मैं बोलूँ कि आंटी जी या भाभी जी आपको कोई रोग नहीं है, सिर्फ भ्रम हुआ है, तो वो अपने घर पे जाके बोलेंगे कि डॉक्टरवा से रोगे ना पकड़ाइल। वो करता क्या है कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट वाला कुछ विटामिन्स दे देता है, कुछ पिल्स को देता है, कुछ टैबलेट गोली दे देता है। तब 2-4 हज़ार रुपये जो ये खपत हो जाते हैं ना, खर्च हो जाते हैं ना, तब विश्वास हो जाता है कि हाँ डॉक्टर अच्छा है, रोग कोई था नहीं, सिर्फ रोग भ्रम था, रोग नहीं था, सिर्फ भ्रम था। उसे हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया, यानी कि द पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपोकॉन्ड्रिया। पेशेंट हाइपोकॉन्ड्रिया का शिकार हो चुका है। नेक्स्ट आपका है ग्रैंडियर, मतलब शानदार, भव्य। अगर किसी का स्वागत अगर शानदार तरीके से होता है, जैसे एक हम एग्जांपल ले सकते हैं अपने कंट्री में, जैसे नरेंद्र मोदी का एक शानदार स्वागत होता है, जहाँ कहीं दुनिया में जाते हैं इनको शानदार ग्रैंडियर वेलकम होता है। यानी कि नरेंद्र मोदी इज़ गिवन ग्रैंडियर वेलकम इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रीवेंस, मतलब होता है शिकायत या नाराज़गी। ग्रीवेंस का मतलब होता है जैसे अगर हम किसी मतलब कोई घटना के बाद में अगर हम दुखित होते हैं, शिकायत होता है, उसके सेंस में हम बोलते हैं ग्रीवेंस। जैसे अभी जो कोरोना काल में जो पेंडेमिक कोरोना की वजह से जो भी स्थिति जो बदतर है, परेशान करने वाली है, हर किसी के पास में ग्रीवेंस है। ऐसा देखा जा रहा है कि सिर्फ ह्यूमन इंसान के ही बदौलत, इंसान के ही गलत रवैयों की वजह से इतना कुछ गलत किया नेचर के साथ में कि नेचर ने इनके लिए सबसे बड़ा कांटा एक दे दिया, कोरोना। नेचुरल इफेक्ट है। वैसे में बहुत काफ़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे लोग मर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, उसे ग्रीवेंस कहते हैं। यानी कि मेनी पीपल हैड अ ग्रीवेंस अबाउट देयर सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के सिचुएशन पे उनकी शिकायत है, नाराज़गी है। अब हालांकि इसका कोई इलाज नहीं है तो कुछ किया नहीं जा सकता है,
नाराज़गी से भी क्या मतलब है। अगला है प्लेजर, मतलब खुशी। खुशी जैसे हैप्पीनेस, मतलब प्लेजर मतलब खुशी होता है। यानी कि लाइफ इज़ नॉट डिफाइंड ओनली बाय प्लेजर, यानी कि लाइफ में, हमारे ज़िंदगी में सिर्फ खुशी ही नहीं होता है, दुख भी होते हैं। और जिस किसी इंसान की लाइफ में दोनों अगर नहीं है तो उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। हमारे लाइफ में प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, यानी कि लाइफ इज़ डिफाइंड बाय प्लेजर एंड पेन। नेक्स्ट वर्ड आपका टॉयल, मतलब कठिन मेहनत। जैसे टॉयल इज़ रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए हमें कठिन मेहनत की ज़रूरत है। अगला आपका मेज, मतलब भूल भुलैया। जैसे देयर इज़ अ मेज गेम इन आवर लाइफ, यानी कि लाइफ इज़ ऑल्सो अ मेज, लाइफ भी एक भूल भुलैया। वी हैव टू सर्च आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू ट्रेस आउट द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाट शुड बी फोकस्ड। नेक्स्ट है क्रिएट अप्रूर, मतलब हंगामा करना। जैसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल कॉलेजेस में हंगामा कर देते हैं, फ़ी हाई के सेंस में, फ़ी बढ़ गया है उसके लिए हंगामा, तोड़फोड़। लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है बढ़िया से सफिशेंटली सर्विस रूप में, तो उसके लिए क्रिएट अप्रूर यानी हंगामा कर देते हैं। स्टूडेंट्स क्रिएटेड अप्रूर इन द कॉलेज। मैं फिर से रिपीट करूँगा, सेंटेंस का अर्थ बताइएगा मेरे को। स्टूडेंट्स क्रिएटेड अप्रूर इन द कॉलेज, कॉलेज में उन्होंने हंगामा कर दिया। नेक्स्ट है पार्शियलिटी, मतलब पक्षपाती रूप से। इफ़ यू आर रिगार्डेड टू बी एज अ जज, अगर दो लोगों के बीच में, दो लोगों की झगड़ा है, उसको आप जज करने वाले हैं, मतलब समझौता कराने वाले हैं, कंप्रोमाइज़ कराने वाले हैं, तो आपको पार्शियलिटी के बेस पे आपको डिसीजन नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट डिसाइड ऑन द बेस ऑफ पार्शियलिटी। ओके, नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस, मतलब योग्यता। कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है। स्टडी के साथ साथ में हमारी कॉम्पिटेंस ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को कैसे हम एक्सप्रेस करें। कॉम्पिटेंस इज़ स्ट्रांगली रिक्वायर्ड टू गेट सक्सेस, सफलता पाने के लिए कॉम्पिटेंस की होनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्टडी मटेरियल और करिकुलम से नहीं मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए कन्फर्मेशन, मतलब बात की पुष्टि करना। जैसे मेरे को कुछ चीज़ हवा में कुछ सुनने के लिए मिला और वो बात सही है, जेन्युइन है या नहीं, इस बात की कन्फर्मेशन हमें चाहिए होती है। यानी कि वी नीड कन्फर्मेशन रिपोर्ट फॉर दिस न्यूज़। अगला है एक्सप्लॉइट, मतलब होता है कर्म या कार्य। एक्सप्लॉइट मतलब कर्म या कार्य, तो हमारे कर्म जो होते हैं, यानी कि कुछ भी हमारे लाइफ में जो होता है वो हमारे एक्सप्लॉइट का ही आउटकम होता है। एवरीथिंग इज़ द आउटकम ऑफ आवर एक्सप्लॉइट। एवरीथिंग, एक बार फिर से रिपीट मैं करूँगा, एवरीथिंग इज़ द आउटकम, हर एक चीज़ एक परिणाम है, नतीजा है ऑफ आवर एक्सप्लॉइट, हमारे कर्मों का। जो हम कर्म करते हैं वही चीज़, उसी चीज़ का नतीजा होता है जो हम अपने लाइफ में पाते हैं। इम्परफेक्शन मतलब होता है त्रुटियाँ, कमियाँ, यानी कि मैन इज़ नॉट आइडेंटिफाइड विथ अ सिंगल इम्परफेक्शन। एक दो गलतियों से, मिस्टेक से, कमियों से किसी की पहचान नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका डिसगस्ट, मतलब उब जाना, तंग आ जाना। जैसे ही वॉज डिसगस्टेड विथ आर बिहेवियर, उसके व्यवहार से वो बहुत काफ़ी उब गया। ईगरनेस मतलब उत्सुकता, यानी कि एक लगन होती है, एक उत्सुकता होती है हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए, यानी कि ही हैड ईगरनेस टू डू समथिंग स्ट्रांग इन हिज लाइफ। चलो थैंक यू। वर्ड्स को आप सीखते रहिए और अगले क्लास में मिलिए कुछ न्यू वर्ड्स के साथ में। चलोगे, दैट्स ऑल।